आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हम आज भगवद गीता की भूमिका से चर्चा करेंगे। भगवद गीता का क्या उद्देश्य है, क्या उसकी उपयोगिता है और उसका क्या पर्पस है हमारे लिए। और तो जैसे कि हम सबको पता है, भगवद गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान पे दिया। तो भगवद गीता का ज्ञान उस समय प्रदान किया गया जब अर्जुन को मोह हो जाता है। तो भगवद गीता का मूल जो उपयोगिता है कि हमारे मोह को काटने के लिए। और ये मोह क्या है? देहात्म बुद्धि, जो कि भगवान बताते हैं अर्जुन। तो इस देहात्म बुद्धि को दूर करने के लिए और हमें अपने स्वरूप में हमारा क्या वास्तविक स्वरूप है, हम हैं कौन और हमारा क्या पर्पस है, इसको स्थापित करने के लिए भगवद गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन के माध्यम से पूरे मानव समाज को प्रदान किया। तो हम कौन हैं? तो भगवद गीता ये क्लियर करती है। भगवान बताते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय में, माँ में वांसो जीव लोक जीव भूत सनातना मनसष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सके। जीव कौन है? जीव जो है, भगवान बता रहे मेरा अंश है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं। तो अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना, और इसी को भगवान अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं। अर्जुन जो कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस चीज़ को समझा कि मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा कर्तव्य है भगवान को संतुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना, तो फिर उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी पूरी क्षमता से युद्ध किया। तो ये भगवद गीता का ज्ञान ये बता रही है कि हमें हमारा पहचान क्या है और हमें क्या करना है। तो भगवद गीता का ज्ञान में क्या है? पूरे वैदिक जो शास्त्र हैं उनका निचोड़ है, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं भगवान अपने मुख से प्रदान कर रहे हैं। तो जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उनका सारा ज्ञान हमें भगवद गीता के माध्यम से प्राप्त होता है, और भगवद गीता में उससे ज़्यादा भी प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें भगवान स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं निर्देश दे रहे हैं कि सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं क्या करूँगा? तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूँगा। तो ये जो निर्देश है हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है और कहीं नहीं प्राप्त। तो इसके माध्यम से हमें सारा ज्ञान, और सारे ज्ञान से जो वैदिक ज्ञान है उससे एक्स्ट्रा भी प्राप्त हो रहा है। और ये भगवद गीता किसके लिए है? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि माँ में वांसो जीव लोक, कि मतलब सारे जो जीव हैं उनके लिए है। ये किसी जाति, संप्रदाय, धर्म विशेष या वर्ग या पुरुष स्त्री, इसके लिए नहीं, वो क्या है? सभी के लिए समान रूप से प्रदान किया गया है। और इसका उद्देश्य है जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना। जैसे कि हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन में 3 चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस, और अपने सारे प्रयासों से हम इसको प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन ये भगवद गीता जो हमें रास्ता दिखा रही है, उससे हमें क्या होगा? ये तीनों चीज़ प्राप्त हो जाएगी। सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, तो भगवान की सेवा को संतुष्ट करके हम भगवान के साथ साथ खुद को भी संतुष्ट कर सकते हैं। शास्त्रों में बोला गया यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, कि अगर हम भगवान को प्रसन्न करें तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि आप पेड़ की जड़ में जल डालेंगे तो पूरे पेड़ में हरियाली हो जाएगी। तो पूरी सृष्टि के जो जड़ हैं, केंद्र हैं, वो कौन है? भगवान है। और ये भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, कि मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण स्वरूप हूँ। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो पूरे मानव समाज के लिए वो सबसे ज़्यादा कल्याणकारी कार्य होगा। तो ये भगवद गीता हमें अपनी पहचान प्रदान करती है, हमें अपना लक्ष्य प्रदान करती है, और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है वो भी प्रदान करती है। भगवान बताते हैं कि इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे। भगवान बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियों विदुः। ये ज्ञान कैसे? परंपरा से प्राप्त करना है। हम अपने इंटेलिजेंस से, अपने स्किल्स से या अपने टैलेंट से, अपनी बुद्धि से इसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसको किसी प्रमाणित परंपरा से, और भगवान बोलते हैं अर्जुन के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी, कि आप क्या करो? किसी प्रमाणित परंपरा के जो तत्वदर्शी गुरु हैं उनकी शरण में जाओ, उनकी सेवा करो और फिर उनसे ज्ञान हासिल करो।
तो ये भगवत गीता हमें पहचान प्रदान कर रही है, हमें अपना लक्ष्य प्रदान कर रही है, और लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है ये भी प्रदान कर रही है। तो इसमें क्या हुआ, हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और जो हैप्पीनेस है भगवान को प्रसन्न करके हम सबको, स्वयं के साथ सबको प्रसन्न कर सकते हैं। और सुरक्षा के लिए भगवान बताते हैं कि अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर अनन्य रूप से भगवान की जो चिंतन करता है, उनकी सेवा में लगा हुआ है, तो भगवान बोलते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि मैं जो भी उसके पास है उसकी सुरक्षा करूंगा, और जो उसके पास नहीं है उसकी व्यवस्था करूंगा। तो इस प्रकार से हमें ये सारी चीज़ें प्रदान होती हैं, जो हैप्पीनेस है, सिक्योरिटी है और सेटिस्फैक्शन। ये तीनों हम भगवत गीता के माध्यम से, ये जो प्रमाणिक गुरु परंपरा के दिशा निर्देश में, एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेकर और उनके दिशा निर्देश में हम चलकर इस ज्ञान के माध्यम से हम तीनों चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, जो इस भौतिक जगत में हम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम उसमें बार बार विफल हो रहे हैं। तो ये भगवत गीता हमें ये ज्ञान प्रदान कर रही है, और ये इस्कॉन जो है पूरे वर्ल्ड में भगवत गीता के माध्यम से मानव समाज को ये दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं कि कैसे मानव जो है अपने इस जो अमूल्य जीवन है, मानव जीवन को कैसे पूर्ण और परफेक्ट और पूरी तरह से जो आनंद और उससे प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।